तो जीर्णोद्वार मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये एक उन वृक्षों में किया जाता है जिनमें कि बहुत ही ज़्यादा फलोत्पादन कम हो जाता है या जो बहुत ही घने हो जाते हैं, उन बागों का जीर्णोद्वार किया जाता है। ये सामान्य प्रक्रिया से अगर आप एक बगीचा फिर से लगाते हैं तो इसमें और जीर्णोद्वार में थोड़ा ये फ़र्क रह जाता है कि जीर्णोद्वार किए गए मातृ वृक्ष बहुत ही अल्पावधि समय में ये फ्रूटिंग में आ जाते हैं या इनमें फलोत्पादन शुरू हो जाता है। जबकि नॉर्मली अगर आप कोई एक बगीचा लगाते हैं तो उसमें जो आपका एक इनिशियल फेज होता है जब आप लगाते हैं बाग को, तो उसमें काफ़ी समय लगता है। तो जीर्णोद्वार द्वारा लगभग 5 से 6 वर्ष में अगर हम लीची के पौधों की बात करें या लीची फल पौधों की बात करें, तो उसमें लगभग आपका 6 से लेकर 8 वर्ष में फुल प्रोडक्शन होती है या पूरा उत्पादन होता है। तो जीर्णोद्वार किए गए मातृ वृक्षों में लगभग 3 वर्ष के बाद इसमें फल उत्पादन शुरू हो जाता है। तो ये एक वो प्रक्रिया है जिसमें आप अपने पुराने बागों को फिर से उन्हीं को काट करके फिर से उन्हीं को एक अल्पावधि में उत्पादन के लिए तैयार कर सकते हैं। जीर्णोद्धार कब किया जाना चाहिए पेड़ों में? जीर्णोद्वार कब किया जाना चाहिए, इस बारे में ये एक अलग-अलग वो हैं। अगर आप बात करते हैं तो अलग-अलग वृक्षों में इसका समय अलग-अलग होता है, फल वृक्षों में। अगर हम बात लीची की करते हैं तो वर्षा काल के बाद का समय जो होता है, अगस्त से सितंबर का टाइम, जब बारिश ज़रा कम हो जाती है, तो उसके बाद का समय ही जीर्णोद्वार के लिए उचित रहता है। क्योंकि इस समय एकदम अगर हम भारी बारिश में या एकदम जुलाई या इसके महीने में इस काम को कर देते हैं, तो जो आपके पुराने बाग हैं जिनको आप काटते हैं तो उनमें थोड़ा फंगल डिजीज़ या ऐसी कोई कवकजन्य बीमारियां आने का खतरा रहता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि अगस्त से लेकर सितंबर का टाइम, जब वर्षा काल एकदम ज़रा कम हो जाती है, बारिश कम हो जाती है, उसके बाद का समय इस काम के लिए उचित रहता है। तो ये एक वो प्रक्रिया है जिसमें आप अपने पुराने बागों को फिर से उन्हीं को काट करके फिर से उन्हीं को एक अल्पावधि में उत्पादन के लिए तैयार कर सकते हैं। दीपक जी, पेड़ों का चयन हम जीर्णोद्धार के लिए किस प्रकार से करते हैं और किस स्थिति में हम मतलब जीर्णोद्धार करेंगे, कितनी ऊंचाई से इसको काटेंगे, जो भी काम करना है इसमें कटाई छटाई का, कहाँ से करेंगे शुरू? ये जो पेड़ों का चयन की आपने बात कही है, ये निर्भर करता है आपके पौधे की संरचना पे। सर्वप्रथम आपको ये देखना होता है कि आपका जो जिस पेड़ का आपका जीर्णोद्धार करना है आपको, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके पेड़ की अपनी संरचना क्या है। उस संरचना पे निर्भर करता है, उसमें जो आपकी ब्रांचेज़ होती हैं वो कभी ओवरलैप नहीं करनी चाहिए। अगर कोई ऐसी ब्रांच है जो ओवरलैप कर रही हैं, तो उनमें से आपको एक ही ब्रांच लेनी होगी। जो कोशिश करनी चाहिए कि शाखाएँ जो आपका मूल वृक्ष से, तने से जो शाखाएँ लेटरल ब्रांच जो निकल रही हैं, उनसे जो शाखाएँ अलग-अलग दिशा में जा रही हैं, एक ही दिशा की शाखाओं का चयन नहीं किया जाता है, अलग-अलग दिशाओं का शाखाओं को लेना चाहिए ताकि वो बाद में जाके ओवरलैप ना करें। तो यह और ऊंचाई निर्भर करती है कि पौधा का स्ट्रक्चर क्या है, इसी पे ऊंचाई निर्भर करती है। नॉर्मली आपका 6 से लेकर 8 फीट या ये कभी-कभी 2 मीटर से लेकर 3 मीटर के बीच में ये हाइट जाती है। बहुत ऊंचाई पे नहीं करना चाहिए। और पौधे के मूल वृंत से जब उसकी जहाँ से उसकी ब्रांचेज निकली हैं, जहाँ से पौधे की एक संरचना बनी है, उस स्थिति को इसका चयन किया जाता है इसमें। सामान्य तौर पर हम जो बाग लगाते हैं उसमें अधिक समय लगता है, और जीर्णोद्धार किए जाने वाले बाग में विशेष रूप से क्या अंतर है, इस प्रक्रिया में क्या अंतर है, और जो फल उत्पादन है, जो मातृ वृक्षों में जो पहले उत्पादन हो रहा था, ये फल की जो क्वालिटी है, उसका जो गुणवत्ता है, उसमें इसमें क्या फ़र्क है? फ़र्क तो जो पहला जीर्णोद्वार और नए बाग में अगर आप महसूस करते हैं तो सबसे पहले चीज़ समय की बचत है। अगर आप, मैंने जैसे पहले ही बताया था कि अगर आप कोई नया बाग लगाते हैं तो उसमें उसके फलित में आने में कम से कम 6 से लेके 8 वर्ष का समय लग जाता है फुल फ्रूटिंग आने पे। और दूसरी चीज़, अगर आपको नया बाग कहीं लगाना है तो उसके लिए सर्वप्रथम स्थान का चयन है। उस स्थान का चयन करके आपको वहाँ पे गड्ढे खोदने होंगे, उसका लेआउट करना होगा, और उसमें जो भी चीज़ें होती है तो थोड़ा इसमें जो श्रमिकों पे होने वाला खर्चा है वो अधिक होता है, और समय का थोड़ा ज़्यादा इसमें समय का थोड़ा अभाव हो जाता है। तो ये कोशिश करनी चाहिए कि जीर्णोद्धार जो बाग किया गया है उसमें एक फ़ायदा ये होता है कि आपका लेआउट पहले से हुआ है, सब चीज़ तैयार है, आपका प्लांट्स, आपका जो पौधा लगा है वो वही है जो आपका पहले से आप देखते आ रहे हैं, वही मदर प्लांट है, आप उसकी गुणवत्ता से संतुष्ट हैं। तो ये एक पहला फ़र्क है। दूसरा फ़र्क ये होता है कि जो जीर्णोद्धार किए गए मातृ वृक्ष हैं, अगर इनका सही टाइम पे इनकी थिनिंग हो जाए या इनकी ब्रांचिंग वगैरह पे ध्यान दिया जाए कि इनकी जो ग्रोथ, इस बात इसमें जीर्णोद्धार के 25-30 दिन बाद जो इसमें और ब्रांचेज आती हैं, ये सही से अगर जा रही हैं, तो नॉर्मली 3 से लेके 4 वर्ष में फुल फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। जबकि सामान्यतः नया लगाया गया बाग आपका 4 से लेके 8 वर्ष का समय ले लेता है। तो सबसे बड़ा जो इसमें एक ही है कि वो आपका समय का है। और जहाँ तक बात गुणवत्ता की या फल उत्पादन की है, तो इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक तरफ से जो नई ब्रांचेज निकली हैं वो तो जैसे आप नया मदर प्लांट लगाते हैं तो उसी तरह से ये भी कार्य करता है। वो भी ऐसा लगता है जैसे आप बिल्कुल नया बाग आपने लगाया है, उसी तरह से उसमें फल उत्पादन होता है और एक बेहतर कैनोपी, एक बेहतर आकार पौधे को मिल जाता है।
ऐसा तो नहीं है कि जैसे नया बाग लगाया वो उसको जो समय है उसके लिए काफ़ी लंबे समय तक बाग चलेगा, स्थापित रहेगा, और जो जीर्णोद्धार किया जाने वाला जो बाग है वो कहीं ये तो नहीं कि कम समय तक ही ये स्थापित रह पाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसा मानना है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा जबकि नहीं होता है, क्योंकि रूट्स कभी प्लांट्स की डैमेज नहीं होती हैं। वो जो आपका फल आने के लिए जो नई ब्रांचेज उसमें आएंगी तो फल उसमें आना है। ऐसा नहीं है कि जो पुराना नया बाग लगाया है वो 30 साल चलेगा, 20 साल चलेगा, और जीर्णोद्धार किया हुआ 5 साल चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल उसी तरह कार्य करता है जिस प्रकार से आप एक नया बाग लगाते हैं, और बल्कि उससे पहले ही तैयार हो जाता है, और फ्रूटिंग भी उससे बढ़िया ही करता है। तो ऐसा बिल्कुल मानना नहीं है कि जो आप नया बाग लगाते हो तो वो लंबा चलेगा और जीर्णोद्धार किया वहाँ ऐसा कम चलेगा। ये एक ही प्रक्रिया है। उद्यानपति भाई जब बाग लगता है या फलत आती है तो इस बीच में क्या कर सकते हैं ताकि उनको कुछ ना कुछ अतिरिक्त लाभ मिल सके? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि जीर्णोद्धार किए गए मातृ वृक्ष जो मदर प्लांट जो आपने जो फल पौधे इनका जीर्णोद्धार किया है, उनसे आपको जो एक आय, आपको एक साल के अंत में जो एक आय मिलती थी, उसमें जब तक कि नया उत्पादन नहीं होता है उस टाइम तक क्या किया जाए, इसके लिए एक बिल्कुल एक स्ट्रेटजी है कि किस प्रकार से अपने पूरे बगीचे का जीर्णोद्धार करें। इसमें हमारे काश्तकार भाई एक काम कर सकते हैं कि मानाबाद उनके पास अगर 100 पेड़ लीची के हैं या 100 पेड़ किसी भी फल वृक्ष के हैं, तो उनको एक साथ अगर न करना चाहें तो उनको 4 भागों में विभाजित कर दें। 25-25 का इस ढंग से उनको विभाजित करते हैं कि 25 पेड़ उनको इस साल रिजुविनेट करना है या जीर्णोद्धार करना है। उसमें 4 साल बाद क्या होगा कि 25-25 करके उनके 4 साल में पूरे बगीचा का जीर्णोद्धार भी हो जाएगा, और एक साइड से फ्रूटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। जो 3 साल पहले उन्होंने आज जीर्णोद्धार किया तो जब तक वो लास्ट बैच कटेगा तब तक उनमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इससे होता है कि सामान्य से कम आय मिलेगी, लेकिन आय मिलेगी, वो एक चीज़ रहती है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप पूरे बाग का जीर्णोद्धार कर देते हैं तो इसका एक दूसरा काम ये है कि जहाँ आपने बाग लगाया है इसके नीचे आप कोई भी ऐसे हार्ड क्रॉप ले सकते हैं, या क्योंकि सनलाइट पूरे गार्डन को आपके बगीचे को मिल जाती है, तो उसके नीचे का जो स्थान है वो आप यूज़ कर सकते हैं। सब इसमें आप जैसे अदरक की खेती या हल्दी की खेती या कोई भी बल्बस प्लांट है या कोई भी इस टाइप की चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। इसमें आप इवन इसमें धान गेहूँ भी लगा सकते हैं या आप सब्जियाँ उगा सकते हैं। 3 साल तक इसमें कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी। 3 साल के बाद जब प्लांट्स का एक कैनोपी बन जाएगी या उसका एक अपना आकार बन जाएगा, छत्ता बन जाएगा, तब थोड़ी चीज़ें दिक्कत करेंगी, पर तब तक आपका जो पुराना बाग है वो फलत में आ जाएगा। तो इस बीच के टाइम को एडजस्ट करने के लिए हमारे किसान भाई एक काम कर सकते हैं कि इसके नीचे कुछ ऐसी हार्ड क्रॉप लगा दें, जैसे अदरक है या हल्दी है, जिनसे एक आय भी अच्छी हो जाती है और आपका बाग भी रिवाइव होता रहता है। तो 2 चीज़ें हैं, या तो आप अपने बाग को 2-3 भागों में जीर्णोद्धार करें, अगर 100 हैं तो 25-25 के विभाजित करें, और या फिर उनके नीचे आप इस टाइप की क्रॉप को उस टाइम तक, जब तक कि उनका बाग एकदम उत्पादन के लिए तैयार नहीं हो गया, तब तक के लिए इस टाइप की क्रॉप को उसमें चला सकते हैं। और उसके बाद भी जैसे हमारे हल्दी अदरक है, उनके लिए कोई बहुत ज़्यादा सनलाइट नहीं पड़ती है, उसके बाद भी उन मातृ वृक्षों के नीचे अधिक आय के लिए वो इस काम को कर सकते हैं। दीपक जी, जीर्णोद्धार करने में कौन कौन सी सावधानी को ध्यान रखना चाहिए जीर्णोद्धार के समय और उसके उपरांत? जीर्णोद्धार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारी सावधानियां रखनी पड़ती हैं। एक तो आपको ये देखना होता है कि जिस वृक्ष का आप जीर्णोद्धार कर रहे हैं, जिस पेड़ का आपने प्रून किया है, उसमें कहीं भी कोई घाव ना बने, क्योंकि घाव बनेगा तो वहाँ पे कोई ऐसी बीमारियाँ उत्पन्न हो जाएगी जो पौधे को फिर से उसमें डाई बैक हो सकता है, या पौधा मर सकता है, या पौधे का उत्पादन में फ़र्क पड़ेगा। तो कोशिश करना चाहिए कि आप जिन टहनियों का जो आप कर रहे हैं, जिनको चयन कर रहे हैं, वो एकदम गोलाई में ना काट के उसमें हल्का सा स्लोप रखें। मतलब पौधे को एकदम सा गोल ना काटें, उसकी गोल काटेंगे तो इसमें जैसे बारिश में जो पानी आता है या जो भी बीमारियाँ आती है उसे बैठ जाएंगी, तो इसमें जो भी पानी आए वो एकदम बह जाए। तो हल्का सा स्लोप रखें और इसमें घाव ना बनने दें, ताकि इसमें कोई कवक जनित बीमारियां ना पैदा हों या कोई ऐसी फंगल डिजीज़ ना आए। और दूसरी चीज़ ये होता है कि कटिंग के बाद पौधे को बगैर लेट किए इसमें कुछ ऐसी दवाइयों का लेप कर देना चाहिए, दवाइयों का लेप कर देना चाहिए, जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है और या ब्लाइटॉक्स है, ये इस टाइप की चीज़ें हैं। कहीं अगर ये चीज़ उपलब्ध ना है तो इसको कुछ थोड़ा ट्रेडिशनली भी हम कर सकते हैं कि उस पेड़ में आप चुपड़ी मिट्टी और गोबर का लेप बना के कम से कम उसको हफ्ते में एक बार दोहराते रहें और ये लेप पेड़ पे लगा दें, ताकि उसमें कोई भी इस टाइप का फंगल अटैक ना हो या कोई बीमारियां ना आए या उसमें पानी न रिसे अंदर जाके। तो 2 सावधानियाँ थी, एक तो आपका जो ब्रांच आपको लेना होता है उसको आप एकदम गोल ना काट के उसको हल्का स्लोप में काटें, ताकि उसमें कोई भी चीज़ एकदम पानी बैठे ना हो, एकदम रन हो जाए।
और दूसरी चीज़ घाव ना बने। अगर घाव बन गया तो उस घाव को आप बिल्कुल दवाई उसमें लगा दें अच्छे ढंग से, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या समय समय पर उस पर स्प्रे कर दें। और तीसरी चीज़ ये होता है कि इसमें सावधानियाँ ये होती है कि जब आपका पौधा लगभग 30 से लेकर 35 दिन के बाद उसमें जब नए कल्ले आते हैं या जो नई ब्रांचेज निकलती हैं उनका आप चयन करें। आप जितनी जल्दी आप अपने ब्रांचेज़ का चयन करेंगे उतना उनको न्यूट्रिशंस मिलेगा, ज़बरदस्त सप्लाई होगी, उनकी ग्रोथ उतनी हाल होगी। तो ये 3-4 चीज़ें हैं कि पौधे का जो छत्र प्रबंधन है या पौधे में जो दवाइयों का स्प्रे है या ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। और हर साल इसमें लगभग काम करना होता है, हर साल काम करना होता है। कोशिश ये करनी चाहिए कि आप एक बार में पूरे पौधे के टहने ना हटाएं, क्योंकि हमारा सामान्यतः जो मई या जून का महीना होता है इस टाइम तेज़ हवा चलती है, या और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे गार्डन में प्रक्रियाएँ चलती रहती है कि जिसमें कुछ ब्रांचेज डैमेज होगी और आपने सपोज एक सिंगल ब्रांच पे 2 टहनियाँ छोड़ी और उनमें से एक डैमेज होगी तो आपके पौधे का फिर से स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। तो कोशिश करें कि जब तक वो टहनियाँ जो नई आई हैं वो एकदम हार्ड ना हो जाएं या फिर उनमें उतनी मजबूती ना आ जाए, तब तक एक आधा ऑप्शन अपने पास रखें। एक बार में ही पूरा ना काट के उसमें एक आधा ऑप्शन रखें कि सपोज ये अगर टूट गया है तो हम इस वाली ब्रांच को आगे ग्रोथ के लिए प्रमोट करेंगे। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो हमारे किसान भाइयों को ध्यान में रखनी चाहिए।